मेरी कुंज विहारिन बाल और नए सो कर सके अपने न को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे को श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में पद सुख धाम। जो गिरे गिरावरी होई भवतो पुहार। ताते तुम संकेत एंच आपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात हमारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हार। श्री बिहारी दास को अवनागत तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमो हरिदास वाचा वदामो श्री हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विलवो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरवसुतन। मनसु श्री हरिदास निसद्यो सुमा। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति श्री स्वामी हरदास जी प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि विहरि श्रीधाम वृंदावन चंद रसिक जन प्रेमी जन गुरुदेव आचार्य श्री हरदास हरदास। गौर श्याम श्रृंगार रस काम केल रस।
काम प्रेम रस भोग गौर श्याम श्रृंगार रस काम प्रेम रस भोग जहाँ भूषण दूषण कवि कहें सो हरिदासी सदा संजो। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बता रहे हैं अपनी जनन को गौर श्याम श्रृंगार रस। यहाँ बिहारी विहारन का श्रृंगार रस कैसा है? जैसे कि 5 रसों में श्रृंगार रस सर्वोपर है। शांत दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार सर्वोपर है। और श्रृंगार रस स्वामी जी के देश में जो सहचरी भाव की एकमात्र उपासना है, वृंदावनी नित्य उपासना, गौर श्याम श्रृंगार रस। ये गौर श्याम ही एक दूसरे के श्रृंगार हैं। काम प्रेम रस भो, यही श्रृंगार हैं। भोग काम प्रेम, जैसे भूषण दूषण जान, जैसे एक तो श्रृंगार और एक भोग। भोजन छाजन नीरस बिन रसरीत अलोन। अधिकांश उपासनाओं में, सभी में, युगल उपासनाओं में, प्रेम उपासनाओं में, श्रृंगार पे, प्रकट सेवा में श्रृंगार पे और अच्छे अच्छे भोग पे, अच्छे अच्छे बिहारी विहारन को, लाली लाल को भोग बनाए जाएं, अच्छे अच्छे श्रृंगार किया जाए। ये प्रकट सेवा में रसिकन की बराबर रति। और अंतरंग सेवा में भी श्रृंगार पर, भोजन पे रति पाई जाती है। लेकिन यहाँ प्रकट सेवा में तो है बराबर। जैसे हमको भूख लगे है, ऐसे हमारे बिहारी विहारिन को यहाँ प्रकट देही और ऐसी प्रकट सेवा। ऐसे ही गर्मी में पतले पतले कपड़ा और जाड़े में गर्म कपड़ा हमको अच्छे लगे, ऐसे हमारे बिहारी विहारिन को अच्छे अच्छे भोग और अच्छे अच्छे वस्त्र श्रृंगार नए नए। हमारे बिहारी विहारिन सुंदराति सुंदर तो हैं, लेकिन और उनकी सेवाएं होती रहें। तो ये प्रकट सेवा में होना चाहिए बिहारी विहारन को जितना लाड़ लड़ा में। लेकिन जो अंतरंग सेवा है स्वामी जी के देश में, जो नित्य निकुंज महल में एकमात्र, यहाँ गौर श्याम श्रृंगार रस। तो जो कवियों ने श्रृंगार रस बखान किया है, यहाँ गौर श्याम ये दोनों परस्पर एक दूसरे के श्रृंगार हैं। भगवत ऋषिक जी महाराज ने भी, आपने लिखा है कृपा करके, कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा अतरोटा। अतरोटा अतलसल से लाही अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग। ललित लाल के रंग लाडली बसन बिहारी, पगिया पटका झगा पाजामा छभारी। भगवत रसिक अनन लखें भावुक रस मोटा। वो जो भावुक हैं, मोटा मोटा सहज श्रृंगार, बोले भगवत रसिक अनन्य लखें।
जो रसिक अनन्य है वो सही सही स्वामी जी की रीति के अनुसार बिहारी बिहारन का परस्पर श्रृंगार क्या है वो लखेंगे। और लेकिन भावुक रस, जो भावुक हैं वो तो मोटा रस प्रगट श्रृंगार में ही मन को लगाएंगे। लेकिन अनन्य रस हैं वो निजी बात को लखेंगे। भगवत रसिक अनन्य लखें आगे, लेकिन भावुक, जो भावुक जन है, प्रारंभिक स्थिति है, वो भी नहीं समझे हैं स्वामी जी की रीति को, कम समझे हैं। रस मोटा वो प्रगट श्रृंगार में ही, और उसी तरीके से अंतरंग भावना भी करेंगे तो उनको लाड़ लड़ाना, मानसी और श्रृंगार करना, नए नए भोग, ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब रसिकों से ये समझा जाएगा कि कसन बसन अभिराम, कसन ही बसन है, लालजी ने लाडली जी को कस रखा अपने बाहुपास में अभिराम सुंदर ढंग से, और प्रयाजू ने अपने बाहुपास में लाल बिहारी जी महाराज को कस रखो। कसन बसन अभिराम, श्याम श्यामा अतरौटा, ये एक दूसरे के अतरौटा हैं, एक दूसरे के वस्त्र हैं, श्रृंगार हैं। ये स्वामी जी का देश है, ये उनकी कृपा से हृदय में उतरता। महाराज बोले ललित किशोर देव जी महाराज, गौर श्याम श्रृंगार रस, ये अल्प अल्प स्वामी जी महाराज की कृपा से वाणी में क्रम से आया है, इसलिए थोड़ा समझा रहे हैं। ये थोड़ी सी महीने बात है, पर अल्प अल्प ना के बराबर समझा रहे हैं आपको। तो गौर श्याम श्रृंगार रस, ये बिहारी बिहारन का, ये स्वामी जी के लाडले का श्रृंगार ये है, श्रृंगार रस। जैसे 5 रसों में जो वो श्रृंगार रस, प्रेम रस, लेकिन प्रगट में श्रृंगार नाना प्रकार के, वो भी काम प्रेम रस भोग, परस्पर बिहारी बिहारन का मिलन अखंड और अति चाह हमेशा रहना, वही भोग राग है, वही भोजन है। तो भोजन और श्रृंगार, इसी पे युगल उपासकों की विशेष रुचि रति रहती है कि अच्छे से अच्छे भोग बनाएं, अच्छा सा अच्छा श्रृंगार करें। लेकिन स्वामी जी के देश में दोनों ही श्रृंगार और भोग अंतरंग भाव में नित्य नव निकुंज में विराजित बिहारी बिहारन, उनके भाव प्रगट सेवा में बराबर नए नए भोग और नए नए श्रृंगार हमको करना आवश्यक है। जहां भूषण दूषण, जो कवि अनेक प्रकार के श्रृंगार वर्णन करते हैं, भूषणों का वर्णन करते हैं, वो यहां भूषण दूषण है। कवि कहें सो हरिदासी सदा संजोग, और यहां हरिदासी जी के जो लाडले हैं बिहारी बिहारन, सदा सदा संयोग में रहते हैं। ये संयोगी रस परस विहार, ये संयोगी रस है, वियोगी रस नहीं है। इसमें प्रेमी जनों एक क्षण मात्र का, 1 घंटे का, आधा घंटे का, 1 वर्ष का, 10 साल का, 100 वर्ष का, एक क्षण का भी वियोग नहीं है। ऐसा विचित्र प्रेम, विचित्र रस है ये पर्दा की ओट में भी नहीं हो सकते हैं बिहारी, क्योंकि पलकों की ओट में भी नहीं हो सकते। पर्दा की तो बात छोड़, पलक ओट बन बोलत डोलत, पलकांतर भी लाल बिहारी जी को सहन नहीं है। अतिमत्ता में लाडली जो पलकन को झांप लें, वो सहन नहीं, व्याकुल है जाए। पलक ओट बन बोलत डोलत, व्याकुल तन मन लीन, होई लेत प्रीत परचो, अलियत प्रेम प्रवीण। हे अली, मैंने इनको परचो लियो है, बड़े प्रेम में प्रवीण हैं।
बड़े प्रेम, पल का अंतर भी सहन। को बरने ब्रजराज को रास विलास। रास विलास की जो महामहिम उपासना है, कोई रसिक जन उनका वर्णन करते, और ब्रज की सुंदर उपासना है, को रसिक जन वाको वर्णन करें। को वर्णे ब्रजराज को रास विलास। वृंदावनीय रसिकों को भी रास विलास की उपासना को और उस उपासना में आनंदित हुए देखा गया है और देखा जाता है। रास विलास की उपासना कोई मामूली नहीं है। ये रास विलास है, श्रीमद् भागवत जी में समस्त साधनाओं का, समस्त ग्रंथों का प्राण है। 5 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने रास विलास का वर्णन किया है। समस्त वेद पुराण शास्त्र जितना भी साहित्य है भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में, वो सबका सार भागवत जी हैं। और भागवत जी का भी सार ये रास पंचाध्याय 5 अध्याय हैं, जिसमें लाडली लाल की गोपियों की जो रासलीला है, अद्भुत रासलीला, वो रासलीला है, वो सबका सार है। लेकिन हम वृंदावनी नित्य सुख स्वामी जी के देश आचार्य जन कहते हैं, जहां समस्त रसों का, समस्त साधनाओं के सार का जहां विराम होता है कि इससे आगे कुछ नहीं, वहां से स्वामी जी महाराज के महल की और स्वामी जी महाराज की शुद्ध समझ की सीढ़ी शुरू होती है। ये अद्भुत देश स्वामी जी महाराज का। तो यहां को वर्णे ब्रजराज को रास विलास। स्वामी जी का देश गुरु जनन की, स्वामी जी महाराज की कृपा से, रसिक जनन की कृपा से समझ में आ जाए, हृदय में उतर जाए शुद्ध समझ, और वहां में चिंतन में मन डूब जाए उनकी कृपा से, तो फिर सबसे बड़े धन के धनी हो गए। नाम जाप स्वामी जी का, ये ध्यान रखो। सब आवत रस लेन। रस तो सभी चाहते हैं, प्रेम रस कौन नहीं चाहता है? बिना प्रेम के क्या है? दृढ़ मंदिर तारो लगो। दृढ़ मंदिर वृंदावनीय नित्य निकुंज उपासना बिहारी है, यहां ताला लगा हुआ है। रस लेने सभी आते हैं और कूचिए स्वामी जी के पास। दृढ़ मंदिर तारो लगो, सब आवत रस लेन। कि हमको भी चाहिए, हमारा ऐसा ही रस है जैसा स्वामी जी का, ये भी कहते। लेकिन दृढ़ मंदिर तारो लगो, सब आवत रस लेन। सभी चाहते हैं रस को, कौन नहीं चाहता है? प्रेम को कौन नहीं चाहता है? एक छोटा बच्चा भी प्रेम चाहता है, और समस्त प्रेमों का सार, युगल का रस, वृंदावनी नित्य रस, हरि रस, हरि रस का भी सार वृंदावनी नित्य रस, कौन नहीं चाहे? लेकिन ताला लगा हुआ है, सब चाहते हैं।
मूल धुनत सब ही गए, लेकिन सभी वापस हो गए, उनकी चाहना पूरी नहीं हुई। क्यों? कूंची गुरु की सेन। गुरु कौन? गुरु उनके गुरु स्वामी हरदास जी महाराज। कूंची तो उनकी सेन में हसत खेलत बोलत देखो मेरी आंखें सो। उनकी आंखों में चाबी है, उनके हाथ में चाबी है, उनकी आश्रित अनन्य आश्रित जन रसिकन के हाथ में चाबी। जो चाहो चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। ध्यान दीजिए महाराज, अगर इसको चाहते हो तो निज महली जो है स्वामी जी महाराज के अनन्य उपासक, जो निज महली हैं, उनके अनुसार चलो, उनसे समझो। जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। और बिहारी दास जी यह रस गावत यह जस गावत तिनको वार न पार। कुंज बिहारी सर्वसा। जो ये रस को गायन करते हैं उनकी कितनी प्रशंसा करें, उनको कैसी वस्तु प्राप्त होगी उसको लेखनी बद्ध किसी तौर पर कर ही नहीं सकते। बस रस गायन प्रेम से नाम जाप करते रहो। कहीं लेखन ये तो आचार्यों ने कृपा करके जो भी हम दासों के लिए परोस दिया है थोड़ा थोड़ा। ये है तो को बरने ब्रजराज को रास विलास। अनंग रंग हरिदास के एक सेज की आस। बोले महाराज श्री मूल धुनत सब ही गए, कूंची गुरु की सें। तर्क वितर्क करते करते रसिकन मूंदे कान। वो तेरे तो सुन के स्वामी जी के देश की रीति ऐसी है, कान बंद कर लेते, सुनना भी उनके लिए दुर्लभ हो जाता। जब प्रगाढ़ स्थिति को जब सुनते हैं, भावुक जिज्ञासीन को चित चंचल से बेकार, जिम अस धार न टिक सके कीजे कौन विचार। भावुक हैं, जिज्ञासु हैं, उनका चित्त चंचल हो सकता, उनका कैसे इस वस्तु का ग्राहक बने चित्त। जैसे सरसों के दाने को तलवार की धार पर नहीं रख सकते हैं, ऐसे ही स्वामी जी की एकदम निजी वस्तु का चिंतन सब नहीं कर सकते, सब नहीं समझ सकते। इनकी कृपा से जो निरंतर नाम जाप करेंगे, श्री हरिदास नाम, ये टेक है उनके हृदय में निश्चित ही। और उनको ये किसी न किसी दिन किसी महापुरुष के द्वारा, स्वयं स्वामी जी की अंतरंग कृपा के द्वारा इस रस का रसावेश चाहे अल्प हो या विभु होगा। कब? जब स्वामी जी का नाम, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मूल धुनत सब ही गए। एक बार सुनो, 100 बार सुनो, 1000 बार सुनो। ये सत्संग 2010 का सुनो, 2005 का सुनो, जो आज सुन रहे हो, वही टेक गुरुजनों की कृपा से। ये नहीं है कि टेक बदल जाए, एक ही रास्ते का। जो गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने कृपा करके इस टूटे फूटे पात्र में जैसे तैसे करके जो कृपा अपनी रखी है स्वामी जी महाराज ने, वो आप टूटे फूटे वचनों में श्रवण कर रहे हो। इसमें दो बात नहीं, एक रास्ता। इस देश के दो रास्ते नहीं,
एक रास्ता है। इस जीवन में कोई बड़भागी रसिक जन मिल जाए, बड़भागियों को कोई अनन्य रसिक जन जो वस्तु में अपने आप को समर्पित कर रखा है, एकमात्र स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, उनके ही चरणों का आश्रय लेके ये वस्तु प्राप्त हो सकती है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जहां भूषण तो को बरने ब्रजराज को रास विलास, अनंग रंग हरिदास के एक सेज की आस। अनंग रंग, ये केवल अनंग रंग है, इसमें और रंग नहीं। अनंग माने प्रेम, काम, मनसिज कहो, अनंग कहो, मदन कहो। मदन सदन मैदान विपिन रन, रूपे हैं रसिक आदि। प्रेम, काम का मतलब अति प्रेम। अनंग रंग हरिदास के, यहां जो संसार में अथवा देवलोक में ये कीचड़ वाला काम है ना, ये नहीं है, ये उज्जवल रस के पद हैं ये। और है काम प्रेम और है रस बैस विचारो। ये स्वामी जी की कृपा से समझ में आएगा। व्यारंदी जी महाराज बोले और काम है, कहूं यही काम है, समझ लो तुम। और है काम प्रेम और है रस बैस विचारो। बिहारी दास निर्णय करो श्री बिहारी दास, श्री हरिदास निर्णय करो श्री बिहारी दास दुलारो। ये स्वामी जी की आंखें से, श्री स्वामी बिहारंदेव जी महाराज की आंखें से, श्री बीठल विपुल देव जी महाराज की आंखें से, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज की आंखों से हम तुम सब समझ सकते हैं। गुरुजनों की आंखों से सहज किसी की बस की बात नहीं। इनकी वाणी का आश्रय तर्क करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा, कुछ हाथ पल्ले नहीं लगेगा अगर रसिकों के चरणों का आश्रय नहीं लिया। कुछ हाथ पल्ले नहीं। ऐसा क्यों, वैसा रह जाओ ऐसे वैसे। अनंग रंग हरिदास के एक सेज की आस। केवल और केवल नृत्य कहे तो रास कहे तो कभी नृत्य को, रास कहे तो रस रास, एक सेज सुख रास दो दुलरामे हरिदास। ललित किशोर देव जी महाराज की साखी है भी। नृत्य को रास कहते हैं, रस की रास को रास कहते हैं, लेकिन यहां जो रास के पद हैं वो नृत्य के रास नहीं है। ये है रास कहत कवि रास को, नृत्य रास कहत कवि नृत्य को, रास कहत रस रास, एक सेज सुखरास दो। यहां रास क्या है, सुखरास नवेली प्रगट भई। सुखरास कौन, स्वामी जी महाराज। और सुखरास कौन, लाडली लाल। एक सेज सुखरास दो। सुखरास स्वरूप श्री ललिताजू एक सेज पे बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ा रही हैं। ये रास है अखंड, अखंड रूप से ये रास। एक सेज सुखरास दो दुलरा में हरिदास। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज सहज लता के नीचे विराजित। कौ प्रेमी जन कही महाराज बहुत सुंदर रास लीला है ये, आप आज दर्शन तो कर लो थोड़े, बहुत सुंदर रास लीला। महाराज बोले रोम रोम में रमी रही ललित प्रिय श्री हरिदास। मेरे रोम रोम में समस्त रासों का रास श्री ललित प्रिय हरिदास, हरिदासी जी और उनका युगल का नित्य रस वो समाया हुआ है।
इन बल सो चैन सो, इनके बल भरोसे पे मैं चैन से सो रहा हूं। निरखत ना हो रास, बड़े की बात है ये, समझ लो, इसको समझ लो आप, व्याख्या की जरूरत ही नहीं। इन बल सो, ऐसा देश है ये। बिहारी जी से बिहारी जी और स्वामी जी से स्वामी जी और सो आंख मुंह नहीं निहारी जी। कभी किसी उपासना का खंडन नहीं करना है। पतिव्रता स्त्री कभी दूसरों की बुराई नहीं करती है जीवन में, लेकिन उसका व्रत सहज स्वभाव ऐसा है कि अपने पति के अलावा किसी दूसरे को देखना ही नहीं चाहती। सहज स्वभाव, ये व्रत है। ऐसे इन स्वामी जी महाराज की कहूं जिन जाहो निभाए पने, तभी ये रस प्राप्त होता है, हृदयंगम होता है। अनंग रंग हरिदास के एक सेज की आस, जब रहने में ढील आवे तो बड़ों के चरणों में रो रो के प्रार्थना करे। जैसे हमारे पूज्यपाद जी महाराज, श्री छबीली मुखिया जी महाराज, धन्य है ये रसिक जन। और हमारे टटिया स्थान के श्री परम गुरुदेव जी महाराज, ये पूर्व रसिक महानुभाव अब भी हैं। गुरुदेव जी महाराज, ये पूर्व रसिक महानुभावों की रहनी देखो तो सही। कभी वृंदावन से बाहर जाने का नाम ही नहीं, एकमात्र आनंद में मगन, कहीं यहां भी व्यवहार नहीं। वृंदावनी रसिक लिखते हैं एक जगह, वृंदावन में ऐसा रहो मनो चिन्हारो ना आए। वृंदावन में रहो ऐसी कि हमारी काऊ से पहचान है ही ना, बस निजी, बस इतनी। अगर व्यवहार क्रिया में, सत्य बात यह है, अधिक व्यवहार क्रिया में हम पढ़ेंगे तो वो सर्वप्रिय तो होंगे, लेकिन वो उपासना की जो प्रगाढ़ उपासना की रीति है उसमें अंतर होता है, जितनी व्यवहार क्रिया में पढ़ेंगे। और यद्यपि रसिक जनों से ही व्यवहार रखते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन वाह व्यवहार रखते ही नहीं है। तो ये हमको बड़ा, कहूं जिन जाओ निभाए पने, व्यभिचारिन को, व्यभिचारियों से व्यवहार नहीं। तो अनंग रंग हरिदास के एक सेज की आस, एकमात्र जो हरिदास के हैं, स्वामी जी के हैं, और कोई रस की आशा नहीं। मेरे बिहारी बिहारन काम केल रस और न परसत, ये बिहारी बिहारन केवल प्रेम रस, कोई और रस की समाई नहीं है, और प्रेम रस भी एक सेज किया। यहां वृहद रूप से जो रसिकों का, रसिक जनों के बड़े बड़े सुंदर भाव हैं, वन विहार आदि आदि, वो बहुत महान है। लेकिन स्वामी जी के देश में अगर वन विहार भी कहीं है, तन वन किन्हो बन तन भयो कछु, ब्योरो बरन न जाए। बिहारी जी महाराज गोप्य कर गए कि तन कोई बन कहें कि बन कोई तन कहें, प्रिया प्रीतम का अब क्या कहें इस बारे में तुमको, ऐसे कह के आगे बढ़ गए। तन बन किन्हो बन तन भयो कछु, ब्योरो बरन न जाए। कदली कुंद कदम अम्ब वन, बीथिन बर में रमाए। कदली कुंद कदम अम्ब वन, ये प्रियाजू के श्रीअंग में ही सब कुछ है, लालजू के श्रीअंग में ही सब कुछ, पूरा वन। एक इन उन वन बदरन की छैया, श्री परम गुरुदेव जी महाराज रसिक जन अपने आश्रय जनों को पाठ पढ़ा रहे कि महाराज यहां में यूं लिख रही, इन उन वन बदरन की छैया, एक पद आता है ना, हाँ, तो ये तो महाराज गायन कर रहे, इन उन तन बदरन की छैया। वन को तन कह के
आनंद में गायन कर रहे, लिखा है, हाँ ठीक है कि महाराज हाँ ठीक है, अच्छा है, बन लिखा, पर वो तन कह के गा रहे। कौन है बता मैं इस बात को कि तन बन किन्हो बन तन भयो, ये तन ही बन है या तन में ही लाल बिहारी घूमते घूमते अनंत काल से और फिर भी बहक जाते हैं। लाडली लाल के तन ही बने। तो ये अनंग रंग हरिदास के, चाहे नौका विहार है, नौका विहरण सेज सुख, रत विपरीत सुम। श्री जमुनादास जी महाराज अष्टयाम वाले, नौका विहरण सेज सुख, श्रोणी चार सुरस सुखद, जुग रोज ही तूल, गहे लालन शरत सुरत सुखमूल, ऐसे कुछ। तो अनंग रंग हरिदास के एक सेज की आस, एकमात्र रसिकों के प्राण धन बिहारी बिहारन, एक सेज पे बिलास रथ ललता जू के विठल दासी बिहारिन दासी आदि सहस्रियों के द्वारा लाड़े। ये अद्भुत, इसमें इसी की आशा क्षण प्रतिक्षण भगवत रसिक पियत या रसकों और लगे सब खारी। इन रसिक जनों को समस्त रस खारी लगते, ये जब रस समा जाता है हृदय। श्री हरिदास उदार मन प्रगट भई यही, साखी में आगे बोले आचार्य चरण ललित किशोरी देव जी महाराज, इसी वस्तु को, इसी रस रहस्य को देने के लिए स्वामी जी प्रकट हुए। समझ लो, श्री हरिदास उदार मनि, ये अति गोप्य है। समस्त वस्तुएं वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, सभी मान भावों ने अपने भाव भाव से लाड़ लड़ाया, सभी संप्रदाय वंदनीय हैं, धन्य है सब रसिक जन। लेकिन इस रस की सब अंश स्वरूपा है, ये समझना ही पड़ेगा स्वामी जी के उपासकों। ये श्री हरिदास उदार मनि प्रगट भई यह हेत, कौन से हेत? अभी जो बताया है इसी को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए। उदार मणि अति जो छिपा हुआ, सूक्ष्म धर्म दिलो महल, ये छिपा हुआ था। बिहारीदास प्रकट कियो तो उठो धर्म अकुलाय। श्री हरिदास उदार मन प्रकट भई ये हेत, इसीलिए स्वामी जी महाराज का प्रकट। प्रेम प्रेम प्रेम, आ प्रेम तो प्रेम, प्रेम का भी प्रेम है, इसको सार प्रेम कहते हैं। वो सार प्रेम का भी सारी स्वामी जी महाराज का कुंज बिहारी सर्वस सार। श्री स्वामी हरिदास उद्धरे रसिक अनन्यन को आधार, नित्य प्रकट गावत नहीं पावर, सब श्रुत तत्व विचार, यह निज नाम धाम वृंदावन, निर्णय नित्य विहार। ये स्वामी जी का देश। ध्यान दीजिए महाराज। श्री हरिदास उदार मनि प्रगट भई यही, धन्य हो स्वामी जी महाराज, आप तो आप ही। दुर्लभ ते दुर्लभ महा, सो सुख रसिकन देत। एक होता है दुर्लभ, भगवत उपासना सभी दुर्लभ है भैया, लेकिन ये दुर्लभ ते भी दुर्लभ है। ये स्वामी जी का देश। संसार आसक्त प्राणियों का मन कहीं भी भगवत उपासना में कहीं भी लग जाए, किसी भी भगवत उपासना में, वो धन्य है, धन्य। लेकिन यहां करें दुर्लभ ते दुर्लभ,
दुर्लभ से भी दुर्लभ ये स्वामी जी महाराज का देश, ये बिहारी बिहारन की अखंड नित्य रसरंग, ये अति दुर्लभ, महादुर्लभ। लेकिन स्वामी जी उदार चूड़ामणि उन्होंने कृपा करके दिया। अब चिंता नहीं है, चिंता पहले थी। पंच ऋषियों के उदाहरणों को देखो। पहाड़ के पहाड़ 10,000 योजन का मतलब बहुत, मतलब 10,000 योजन का मतलब 1 योजन में 4 कोस होते हैं और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। शायद 1 से 20 लाख किलोमीटर जोड़ा था क्या, ऐसा। इतने ऊंचाई वाले पहाड़ लग गए 5, इतनी चौड़ाई भी होगी काफी। 5 ऋषियों के इतनी दिना तपस्या करी नित्य विहार को चाहने के लिए कि स्वामी जी का नित्य विहार चाहिए। हम तुमको तो स्वामी जी ने आके श्रम थोड़ो सुख आगरो, श्रम सबसे थोड़ा है और सुख सबसे आगे का है। स्वामी जी जब तक नहीं प्रकट हुए थे कितनी कठिन वस्तु, अब कठिन जब है जब स्वामी जी को नहीं समझेंगे, स्वामी जी के चरणों में प्रीत नहीं करेंगे तो पूरी कठिन है। अगर स्वामी जी के चरणों में प्रीत कर ली तो अब बिल्कुल कठिन नहीं है। रसिक राज प्रकट हो गए, पहले देखो उनको। तो दुर्लभ ते दुर्लभ महासो सुख रसिकन देत, रसिकन के रस देन को प्रगटे रसिकानंद। जिनकी रसिक प्राण हो उनके लिए वस्तु परोसी जाती है। ये प्रथम रसिक है आपुन, फिर रस की रसिकन पै सुन बात। ये रसिक प्राण करो पहले, फिर रसिकन के पास जाके रसिकों की बात सुनो, उनकी चर्चा सुनो, जब ये हृदय में समा जाता। स्वामी जी महाराज की जय। आप बड़े धन्य भाग्य हो आपके, जो इस रस रहस्य को हम तुम श्रवण कर रहे हैं, हृदय में बसा रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं आगे। आपसे बड़ भागी कौन हो सकता है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।